हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 10 एमसीक्यूज फिजिक्स के, जो कि रहने वाले हैं थोड़े से टफ। इसमें ट्रिक्स नहीं लग पाएंगी। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लग पाती है। अगली वीडियो में लेकिन आप लोगों के लिए ट्रिक जरूर लेकर आऊंगा। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कौन कौन सा यूज होता है किस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन फंडामेंटल यूनिट। अगर हम फंडामेंटल यूनिट लेते हैं तो मास का इनमें से डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, हमें बताना है। अब जरा देखिए, इसको हमें करना पड़ेगा हेड एंड ट्रायल मेथड से। मतलब मास का जो यूनिट होगा वो अगर हम चेक करें तो m1l0t0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब इनमें से चेक करना है कि किसका m1 आएगा। हमने पहले इसका किया तो फोर्स का होगा mlt अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1/l। देखिए जरा, ये 1/l लिखा हुआ है और ये है t2। तो l से l कैंसिल हुआ और इससे हुआ कि ये कैंसिल, मास ही बच गया। तो आंसर हमारे पास हो गया ये। हिट एंड ट्रायल मेथड से ये हो सकता है, दूसरे मेथड से ये नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टू वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमें दो वेक्टर्स का दिया हुआ है। मान लीजिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। तो अब ये कह रहे हैं कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास रिजल्टेंट दोनों का इक्वल आ जाता है। आंसर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 120 डिग्री आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है, ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरह से करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि बस से पीछे रह गया है 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर पीछे है। अब बस स्टार्ट हुई है चलना। अब उसको कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी कि वो इसको पकड़ सके। ठीक है, अगर इस बस का एक्सेलरेशन हमें दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो टी सेकेंड में उसको पकड़ लेगा। तो टी सेकेंड में अगर पकड़ता है तो डिस्टेंस हमारे पास यूटी हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, वही फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक, बस ट्रेवल एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यूटी की वैल्यू 0 रख देंगे क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट थी, तो हमारे पास 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया। अब करेंगे ये कि वो जो यूटी है वो 50 मीटर, क्योंकि पहले से ही उसको डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है, तो अब इसमें ये जो वैल्यू थी हमारी ये ऐड कर देते हैं। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है उस आदमी का वो बराबर होगा जो 50 मीटर चल चुका और जो अब ये चल रही है वो दोनों मिलाकर। ठीक, ए की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। हमने यू को कर दिया, टी को इधर लेकर चले गए। तो टी को जब इधर लेके जाएंगे तो टी से एक ये टी कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब अगर हमें मिनिमम यू निकालना है, मतलब सबसे कम यू निकालना है, तो डी यू अपॉन डी टी को 0 पुट करेंगे। यहां से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंड। आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन जरूर आना चाहिए। अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा तो नीट में बहुत क्वेश्चंस चले जाएंगे आप लोगों के। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेकेंड। अब टी की वैल्यू हम लगाएंगे इस इक्वेशन में और ऑप्शन बताना है आप लोगों को कमेंट में कि क्या आएगा। सिर्फ टी की वैल्यू लगानी है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए, सिर्फ टी की वैल्यू लगानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर जो एक्स ऑफ वाई है वो ये है, स्पीड हमें बतानी है। तो जरा देखिए, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, वाई की वैल्यू ये, जो वेलोसिटी होती है वो डी एक्स अपॉन डी टी होती है। वीडियोस में और भी डाल चुका हूं, उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन करी हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ सी बचेगा। इसी तरह जब इसको करेंगे तो 2bt आ जाएगा। तो 2bt आ गया। अब हम रखेंगे इसको, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे वी एक्स और वी वाई का।
और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर हमारा b हो जाएगा। करके देखिएगा, वैल्यू पुट करनी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4bt स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन में कहीं है नहीं तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बलून वेट W इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन हमें दिया है a, जो कि बहुत छोटा है g से। द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हम जानते हैं एक और चीज कि W इजिकल टू mg भी होता है। ठीक है, तो mg अगर होता है तो हम अब लगा देंगे W अपॉन g, इस m की जगह ये वैल्यू लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा माइनस W वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंजन पंप्स 400 kg ऑफ वाटर थ्रू द हाइट ऑफ, एक इंजन पंप है जो कि 10 मीटर ऊंचाई तक पानी फेंकता है 40 सेकंड में। अब उसकी पावर बतानी है अगर उसकी एफिशिएंसी 80% है। 80% एफिशिएंसी के साथ नहीं निकालना, 80% उसकी एफिशिएंसी थी तब वो ऐसा काम कर रहा था। अब हमें उसकी पावर बतानी है, तो सबसे पहले W निकालेंगे, मतलब वर्क डन निकालेंगे mgh से। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में हमारे पास वर्क डन आएगा, जिसको हम जूल यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास पावर जो होगा वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, टाइम हमें गिवन है, ये आ गया हमारे पास 1 किलोवाट। अब एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। हम क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके जाते हैं, एफिशिएंसी की जगह 80% लगाते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.25। चेक करके बताइएगा आंसर आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द पार्टिकल ऑफ मास वेलोसिटी हिट्स इलास्टिकली अनदर स्टेशनरी पार्टिकल, एक और पार्टिकल पे स्टेशनरी स्ट्राइक होता है। एक हॉरिजॉन्टल इस तरह की ट्यूब है, ऊपर से कोई चीज स्ट्राइक होती है। अब हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा उस सेकंड कोलिजन को, मतलब एक चीज हमने फेंकी है, दूसरा हमने फेंका, तो अब उसमें कोलिजन जो होगा उसमें कितना टाइम हमारा लगेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास T इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो 2πr अपॉन टी लगाएंगे। आंसर बड़ा सिंपल है, 2πr अपॉन, सॉरी ये v होगा। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ रिंग ऑफ रेडियस, बड़ा सही सवाल है, बहुत आसान होता है। रिंग है, रेडियस हमें ये मेंशन है, मास भी हमें गिवन है, रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अबाउट वो घूम रही है। एंगुलर वेलोसिटी हमें रेडियन पर सेकंड गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये याद रखिएगा, यहाँ आई होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mr²। किसके लिए? एक रिंग के लिए। मैंने आगे मेंशन कर दिए सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले मैंने बहुत सारे मेंशन कर दिए हैं, इसको आप लोग लिख लिएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 1/2। अब जरा देखिए, अगर डायमीटर के अलोंग नहीं होता तो फॉर्मूला होता सिर्फ mr², लेकिन क्योंकि डायमीटर के अलोंग है तो यहाँ 2 से और डिवाइड करना पड़ता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mr² ओमेगा²। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग को सॉल्व करके बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये फॉर्मूले स्क्रीनशॉट कर लिएगा, इसको आप लोग लिख लिएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ गाइरेशन और ये सब क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 90 kg। 90 kg सरफेस पे है, तो अगर कोई भी बॉडी उतनी ही हाइट पे चली जाती है जितना इसका रेडियस है, तो वेट क्या होगा। तो याद रखिएगा पहली चीज कि जो भी वेट होता है इंसान का, वो ऊपर और नीचे जाते हुए कम हो जाता है। फॉर्मूला हम आगे देख लेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ये। ठीक, वेट की जगह हम mg लिख सकते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि डायरेक्ट ही कर सकते हैं तो हम कर देंगे। अब h की जगह यहाँ रखेंगे r/2, तो r/2 जब रखेंगे तो r/2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन 4, इसको से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1/4। इसको उधर लेके जाते हैं तो 5/4 आ जाएगा हमारा। ठीक है,
4/9 आ जाएगा। ठीक है, 4/9 को लिखेंगे, 4/9 हमारा आया, इसको से कैंसिल किया तो 10 आया, 10 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लिएगा, तो मैं अलग से करके दिखा दूंगा आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये कुछ फॉर्मूले हैं केपलर्स लॉ, ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा ग्रेविटेशनल चैप्टर के। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमारे पास क्वेश्चन है ये, हमें बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास वैल्यू होती है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक, ये जो चीज होती है यही एम्पलीट्यूड होती है। तो पहला एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास 10 अपॉन दूसरा आया 5, तो रेशियो हो गई 2:1। आंसर हो गया हमारे पास बी। आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने अभी कोशिश करी है कि कम से कम 7-8 चैप्टर आप लोग के फिजिक्स के करवा दीजिए। आप लोग और पढ़ाई करिए, मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर आऊंगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कौन से चैप्टर में ज्यादा दिक्कत होती है मुझे बताइएगा। थैंक यू।